we have to address these problems. Your problem and his problem and the other problems. I would say, kindly give me it in writing. And if you want that I should also be sitting in that meeting so that we talk to the VC or the authorities, anything, I am there for you. If you think that I should not be there, you should be there, that's also fine with me. और उन्होंने मैंने जो भी उन्होंने इशू सी प्रॉब्लम सी उन्होंने मैंने दसिया ने सारियां प्रॉब्लम्स। इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज़्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में 2 बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी अलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज रखें कहाँ, हमको टेबल और अलमीरा रखने कोई जगह ही नहीं। Continually, like go on this sitting dharna. Who's losing? You are losing, right? Administration and the authorities have to give answers to that. Have to resolve these questions. उस वीडियो में आई है, उस कमरे में पहले हमारी चीफ वार्डन गई हैं, जिसको उसका पीछे फोटो नहीं दिखाया जा रहा है। पहले हमारी लड़कियां गई, हमारी जो है उसके बाद चीफ वार्डन गई, उसके बाद मैं गया। बच्चे आज बहुत खुश भी हुए ने कि चलो उन्होंने सुनी गई है गल एंड ऑल दैट। मेरा ख्याल है जल्दी रिजॉल्व होता है। कदे स्टूडेंट अगर उन्होंने किसी चीज़ की नाराजगी है तो वो अपने प्रोटेस्ट करते हैं, उन्होंने राइट है प्रोटेस्ट करना, ठीक है। और हुण जिहड़ी है कमेटी बना के बड़ी जल्दी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। हमारे थर्ड पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर हम 60 साल की उम्र के हो गए हैं। ये हमारे तीसरी पीढ़ी के, अगर कोई टीचर महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। इन 17-18 बच्चों के साथ जो आरोप लगाया है ये निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहनने को लिए बोलते हैं या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं। ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम से अन्य हम किसी कमरे। My duty is to safeguard and security of each and every girl in Punjab. I am with you people. I have come to listen to you, all your grievances. जिसका जो भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। देखो मैं स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ और उन्होंने मैंने जो भी उन्होंने इशू सी प्रॉब्लम सी उन्होंने मैंने दसिया ने सारियां प्रॉब्लम्स कि जो उन्होंने किसी चीज़ की ऑब्जेक्शन सी या उन्होंने कोई चीज़ चाहते हैं कि फैसिलिटी उन्होंने मिलनी चाहिए, उन्होंने भी दसिया ने। कुछ फीसिस की भी प्रॉब्लम सी उन्होंने बारे भी दसिया। उन्होंने सुनने तो बाद मैं उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि जो उन्होंने प्रॉब्लम्स ने सारियां एड्रैस होणगियां। उस बाद मैं VC साहब नाल गल की, उन्होंने भी कहना उन्होंने भी सुनिया तर्क भी वो की कहते हैं इस बारे। कुछ फीमेल फैकल्टीज है ने उन्होंने भी सुनिया सारा कुछ। हुण असीं इस कंसेंसस ते पहुंचे कि स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो अपने रिप्रजेंटेटिव्स चुनणगे, और इधरों जो भी वो कहणगे कि साडे फैकल्टी मैंबर ये होने चाहिए ने उहदे अंदर, या कोई बाहर दा मैंबर उहदे च पैना चाहिए, या साडे प्रशासन की तरफ तो मैंबर उन्होंने दी पैना चाहिए, वो कमेटी बनेगी। और मैं स्टूडेंट्स को पूछा सीगा कि जे तुहानूं मेरी जरूरत है, वो कहंदे तुहानूं उन्होंने मेरी जरूरत है बहुत। जो कहणगे तो मैं जरूर दोबारा फिर आवांगी उन्होंने नाल, उन्होंने रिप्रजेंट करांगी, क्योंकि मेरा काम ही यही हैगा कि गर्ल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे लई। ठीक है मैम, पहला ये मुद्दे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, किस तरीके ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं मैं इस टाइम के उत्ते ये हैगा कि दोवां धिरां नूं सुनिया आ, ठीक है। हुण जदों कमेटी बनेगी स्टूडेंट्स के रिप्रजेंटेटिव्स भी अगे पावांगे, उस तो बाद असीं डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि दोवां धिरां दे कोल अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं। मैम फिलहाल ये प्रोटेस्ट जारी रहना या बच्चे ने क्या भी रुकना है? बच्चे आज बहुत खुश भी हुए ने कि चलो उन्होंने सुनी गई है गल एंड ऑल दैट। मेरा ख्याल है जल्दी रिजॉल्व होता है। मैम पिछले 4 दिन तो चल रहा है जी ये, तुसी आज आए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ आई है या कोई 4 दिन मैं 2 दिन तो सब एडमिनिस्ट्रेशन के टच विच सीगी, ठीक है ना।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਟ ਦ ਕਮੇਟੀ ਗੈਟ ਫਾਰਮਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ देखो ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਟਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ करना चाहिए, की मैटर है, क्यों वापरिया? या हम बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा हमारा पहला जो है हम स्टेप ले रहे हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, अभी इनका अच्छा करियर है, इनकी उम्र ज़्यादा है 17 से 28 साल, 22-23 साल की उम्र के बीच की है, और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का पहला काम है। और हम बच्चों की हेल्थ की, उनकी सुरक्षा को, उनके एकेडमिक पढ़ाने के लिए, अच्छे टाइम शिक्षा देने के लिए, रिसर्च कर रहा बढ़ाने के लिए हम उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन बच्चों को हम अपने इस तरह से शिक्षा देंगे, इस तरह से एजुकेशन इन्वायरमेंट बल देंगे कि हमारे बच्चे देश के सबसे अच्छे वकील बने, सबसे अच्छे जज बने, सबसे अच्छे पत्रकार बने, ला के क्षेत्र में तमाम में जाएँ, फॉरेन में जाएँ। और इन बच्चों को आगे बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हम अपने टीचर कम्युनिटी के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहेंगे। सर, ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत गंभीर इल्ज़ामबाजी जो की जा रही है, जिसमें आप कहा जा रहा है कि जब आप गर्ल्स के हॉस्टल में घुसते हैं तब आपकी तरफ से इन्फॉर्म नहीं किया गया था। हम कभी गर्ल के हॉस्टल में नहीं गए। हमारे छोटे बच्चों की जो है 20-25 बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के, इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज़्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम है। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में 2 बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी अलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज रखें कहाँ को, हमको टेबल और अलमीरा रखने की कोई जगह ही नहीं है। लगातार बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी, और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम से, अन्य हम किसी कमरे में नहीं गए। ये लड़कियां खुद लेके गई थी? खुद लड़कियां थी साथ में। पर एक वीडियो आई जिसमें आपने भी देखा होगा, उस वीडियो में आई है, उस कमरे में पहले हमारी चीफ वार्डन गई हैं, जिसको उसका पीछे फोटो नहीं दिखाया जा रहा है। पहले हमारी लड़कियां गई, हमारी जो है उसके बाद चीफ वार्डन गई, उसके बाद मैं गया हूँ। पर आपको लगता है कि ये मसला बनाया क्यों जा रहा है? फिर आप जब कह रहे हैं कि वार्डन गई थी, उसके बाद इसमें जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़कों के कमरों में कोई गए नहीं थे। लड़के क्यों इस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं? लड़कों की जो प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, हम उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। आपका बार-बार इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपने उस दिन भी रात को जाके उनसे बात करने की कोशिश की, और उसके बाद में अगले दिन भी आप उनसे बात करने के लिए, हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ महिला टीचर्स हैं बहुत ज्यादा, हमारे 3rd पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर, हम 60 साल की उम्र के हो गए हैं। ये हमारे तीसरी पीढ़ी, अगर कोई टीचर, महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। इन 17-18 बच्चों के साथ जो आरोप लगाया है, ये निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहनने को लिए बोलते हैं, या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं। ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। सर, लगता है कि टाइमिंग को लेकर कुछ इशू था, जो टाइमिंग टाइमिंग के इशू को लेकर के नहीं, इनको हर हफ्ते में 2 बार, हर सैटरडे संडे, कुछ हर सेकंड था सैटरडे को और 4th सैटरडे
सैटरडे को हमारे यहाँ छुट्टी रहती है, कोई भी बच्चा जा सकता है और 4 बजे तक हमारे क्लासेज चलते हैं। क्लासेज के बाद कोई भी बच्चा जा सकता है, हम क्लासेज के बाद कोई रोक नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ से जाना, आपका हॉस्टल में एंटर करना क्या सही था? आपने ये चीज देखी क्योंकि आप माफी भी मांग रहे हैं। ये लड़कियों को मैं उन्हीं कमरों में गया जो हमारी बच्चियां सिंगल ऑक्यूपेंसी के कमरे में डबल ऑक्यूपेंसी में रह रही हैं, और मैं चीफ वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और महिला लड़कियों जो गर्ल्स लड़कियां उनके साथ गया हूँ, उनके रिक्वेस्ट पर गया हूँ। इसके अलावा और लंच टाइम में गया 2 बजे, वो लंच का समय था 1 बजे का, रात में मैं नहीं गया हूँ, और सब लड़कियां साथ ही, पूरा एविडेंस में है साथ में। इस तरह से बिना अगर हमारे वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ करके ले जाएंगी